सरकार के कार्यप्रणाली को स्वयं जाने युवा अपने क्षेत्र की समस्या को स्वयं उठाएं। जी हां, झारखंड युवा सदन नामक थिंक टैंक के प्रमुख संस्करण झारखंड युवा सदन 4.0 नामक संस्था संविधान में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए देता है एक ऐसा मंच जहां से हो जाता है उनके लिए देश की राजनीति को परखने का प्रायोगिक अनुभव। विगत 3 वर्षों से युवा सदन संस्था के द्वारा झारखंड युवा सदन का आयोजन झारखंड के रांची में किया जा रहा है, जहां झारखंड के कोने कोने से युवाओं को चुनकर एक मंच पर लाया जाता है और उन्हें लोकतंत्र तथा देश राज्य के राजनीति के बारे में बहुत ही बारीकी से बताया जाता है। युवा सदन एक सामाजिक संस्था है जिसका उद्देश्य लोगों को संविधान के बारे में प्रेरित करना और झारखंड के लोगों के अंदर के नेतृत्व क्षमता को परखना और निखारना है। इसके डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट कृष्णाऊ आनंद बताते हैं कि झारखंड युवा सदन एक ऐसा मंच है जहां झारखंड के प्रत्येक विधानसभा से एक युवाओं को बहुत ही बारीकी के साथ चयन करते हैं और उन्हें युवा सदन में आमंत्रित करते हैं, जहां उन्हें लोकतंत्र तथा देश के राजनीतिक क्रियाकलापों को बताया जाता है। साथ ही साथ विधायिका से जुड़े गुण समझाए और सिखाए जाते हैं। वहीं युवा अपने गांव शहरों की समस्याओं को युवा सदन के मंच पर रखते हैं और समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्णाऊ आनंद का कहना है कि आजकल राजनीति को एक ही दृष्टि से देखा जाता है। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए युवा सदन एक ऐसा मंच लाया है जहां 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, जहां झारखंड राज्य के अनेक गणमान्य सदस्य आकर युवाओं को राजनीति और संसदीय कार्य प्रणाली से संबंधित जानकारी देते हैं। इस बार यह कार्यक्रम रांची स्मार्ट सिटी रांची के तत्वाधान में 27, 28 एवं 29 सितंबर के बीच होने जा रही है, जिसमें युवाओं को प्रेरित करने के लिए 1 लाख तक का प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इच्छुक युवा सदन.org पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चुने गए प्रतियोगियों की रहने खाने और 3 दिनों के सत्र का संपूर्ण व्यवस्था युवा सदन संस्था की ओर से की जाती है। उपयुक्त जानकारी आज दिनांक 18 अगस्त दिन रविवार को झरिया के पुराना अग्रवाल धर्मशाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस युवा सदन नामक संस्था के निदेशक ने पत्रकारों को दिया। हमारा थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन है झारखंड का, जो 2020 में हम लोगों ने बनाया था। ये मेनली पॉलिसी और रिसर्च थिंक टैंक पे काम करता है। तो हमारा मेन एजेंडा है पॉलिसी और रिसर्च पे काम करना। पॉलिसी और रिसर्च पे तभी हम लोग काम कर सकते हैं जब हम यूथ से जुड़ें। तो यूथ को जोड़ने का एक सबसे बड़ा जो हम लोगों ने एक प्रोसेस निजात किया, वो हम लोगों ने निजात किया झारखंड युवा सदन। झारखंड युवा सदन ऑर्गेनाइजेशन का ये फ्लैगशिप इवेंट है जो हर साल हम लोग करते हैं। ये इस बार का 2024 का ये 4था एडिशन है। पिछली बार हम लोगों ने किया था तो माननीय गवर्नर साहब हमारे चीफ गेस्ट थे और झारखंड सरकार का पूरे सहयोग से सारे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जितने भी MP MLAs हैं, सब हमारे कार्यक्रम में आते हैं। तो ये रांची में हमारा कार्यालय स्थित है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लिटरली सारे जितने भी प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन हैं सब हमें जानते हैं, हम लोग रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन हैं और हम लोग अलग अलग डोमेन्स में काम करते हैं। जैसे मैं पेशे से वकील हूँ, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में, झारखंड हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और हमारा एजेंडा है कि लीगल अवेयरनेस को लेकर भी काम किया जाए। तो हम लोगों ने रांची में लीगल एड कॉन्फ्रेंस भी किया था। तो हम लोग लीगल एड कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि झालसा के साथ मिल करके आम लोगों को कैसे सहयोग किया जाए। हमारा एक CSR को लेकर के भी प्रमुख एजेंडा था कि झारखंड के हर जितने भी लगभग सब जिले हैं और जितने भी कमिश्नरेट हैं, सब में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो हमारा टारगेट था कि CSR का जो फंड होता है और कंपनीज़ के और NGO के साथ मिलकर के इसको कैसे चैनलाइज करना। और एक तीसरा जो सबसे प्रमुख जो हम लोग हर साल की भांति करते हैं वो है यूथ पार्लियामेंट इवेंट। तो ये झारखंड का सबसे बड़ा यूथ पार्लियामेंट इवेंट है जो हम लोग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पार्टिसिपेंट को बाहर निकालते हैं। 2 लेवल ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस जो www.yuvasadan.org पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिल्कुल बना हुआ है, डिस्क्रिप्टिव उसमें क्वेश्चंस रहते हैं। ये पहला एक टाइप का हम लोगों ने अलग अलग यूथ पार्लियामेंट्स को, जो बॉम्बे में, दिल्ली में, अलग अलग टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, हार्वर्ड में होता है, उसको MUN मॉडल यूनाइटेड नेशंस का जो संस्करण है उसको ईजाद करके हम लोगों ने एक प्रोसेस निकाला है कि जिसमें हमारे साथ में झारखंड के जितने भी इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, जो भी ब्रिलियंट आइडियाज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं, सबको हम लोग एक साथ अपने प्लेटफॉर्म पर लाए हैं। और वहाँ से हम लोगों ने प्रोसेस निकाला है कि 2 लेवल ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस होगा। एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है जिसको आप भरेंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसमें, वो रांची यूनिवर्सिटी के 2 पैनलिस्ट हैं जो उसको इवैल्यूएट करते हैं आपके आंसर्स को। आप जब में पहला राउंड में आपका सिलेक्शन हो जाता है तब हम लोग वीडियो राउंड मंगाते हैं कि आप बोलते कैसा हैं। और जब आपका वीडियो राउंड में सिलेक्शन हो जाता है तब आप हमारे फाइनल राउंड में आप पहुँचते हैं। तो इस तरीके से पूरे झारखंड से हम लोग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोगों को बुलाते हैं और ये 3 दिन का सत्र चलता है। 3 दिन के सत्र में आर्टिकल 165 से 212 का जो प्रोसीजर है,
आर्टिकल 165 में बताया जाता है कि कैसे बिल से एक्ट बनने का जो प्रोसेस है वो हम लोग पूर्ण रूपेण तरीके से वो मॉक होता है जैसे विधानसभा चलती है। हमारा टारगेट है सब लोगों को जिस भी तबके से आते हैं सबको क्वेश्चन आवर के बारे में, 0 आवर के बारे में सब लोगों को पता लगे। तो 3 दिन हम लोग रहने खाने की व्यवस्था करते हैं और 3 दिन ये सत्र बिल्कुल वैसे ही चलता है। तो पिछली बार हम लोगों ने ड्राफ्ट किया था झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी बिल, वो बिल से एक्ट बनने का प्रोसेस पिछली बार बताया गया था। इस बार हम लोग एक नई बिल जो जिस पे रिसर्च कर रहे हैं वो बिल पास होगा और उससे एक्ट बनने का प्रोसेस बताया जाएगा। मान लीजिए सीधे तौर पे युवा आपसे जितने भी 18 से 30 साल के जो भी कॉलेज में पढ़ने वाले बिल्कुल झारखंड के लोगों के लिए ये इवेंट है। तो जितने भी झारखंड के लोग हैं वो हमारे वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स अवेलेबल है, वो हमारे साथ में जुड़ते हैं। अभी हमारे साथ में पूरे झारखंड से 500 से 700 एक्टिव लोग जो लिटरली जिनका पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना या राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जिनको लीडरशिप क्वालिटी को इन्हांस करना है, तो हमारे प्लेटफॉर्म में वो ऐसा सारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी, फिशिंग को लेकर के अलग अलग संस्करण में अवेयरनेस को लेकर के हम लोग अलग अलग पैनलिस्ट को बुलाते हैं और वो सेमिनार ऑनलाइन वर्कशॉप्स के द्वारा आप हमारे साथ जुड़ करके अलग अलग चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी आपसे ऑफलाइन जुड़ना चाहे तो ऑफलाइन जुड़ना चाहे तो हर जिला में हमारे पास में एक टीम है, डिस्ट्रिक्ट टीम, डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर से धनबाद में शिवांश हमारे साथ में है। तो उस तरीके से हमारे वेबसाइट पर लिस्ट जारी है जो हमारे मेंबर्स है, 4-5 हमारे मेंबर्स हर जिला में है, उससे आप उनका नंबर भी दिया गया है, आप उससे ऑफलाइन जुड़ सकते हैं और हमारे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जुड़ने के लिए कोई अनिवार्य अर्हता योग्यता हम लोगों ने इस संस्करण के लिए हम लोगों ने 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसलिए रखा है बिकॉज बहुत बार हम लोगों ने ऐसा देखा कि कोई भी फॉर्म में कुछ भी लिख देता है, अपना नाम वो नहीं लिखता है। इसीलिए ऐसे लोगों को हटाने के लिए हम लोगों ने 100 रुपये का एक भुगतान फीस रखा है, जो सीरियस लोग इसमें आएंगे और हमारा भी समय बर्बाद नहीं होगा, उनका भी समय बर्बाद नहीं होगा। पूरा पर्चा जो हम लोग हर साल की भांति करते हैं वो है यूथ पार्लियामेंट इवेंट। तो ये झारखंड का सबसे बड़ा यूथ पार्लियामेंट इवेंट है जो हम लोग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पार्टिसिपेंट को बाहर निकालते हैं। 2 लेवल ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस जो www.yuvasadan.org पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिल्कुल बना हुआ है, डिस्क्रिप्टिव उसमें क्वेश्चंस रहते हैं। ये पहला एक टाइप का हम लोगों ने अलग अलग यूथ पार्लियामेंट्स को जो बॉम्बे में, दिल्ली में, अलग अलग टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, हार्वर्ड में होता है, उसको MUN मॉडल यूनाइटेड नेशंस का जो संस्करण है उसको ईजाद करके हम लोगों ने एक प्रोसेस निकाला है कि जिसमें हमारे साथ में झारखंड के जितने भी इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं जो भी ब्रिलियंट आइडियाज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं, सबको हम लोग एक साथ अपने प्लेटफॉर्म पे लाए हैं और वहाँ से हम लोगों ने प्रोसेस निकाला है कि 2 लेवल ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस होगा। एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है जिसको आप भरेंगे, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसमें वो रांची यूनिवर्सिटी के 2 पैनलिस्ट हैं जो उसको इवैल्यूएट करते हैं आपके आंसर्स को। आप जब पहला राउंड में आपका सिलेक्शन हो जाता है तब हम लोग वीडियो राउंड मंगाते हैं कि आप बोलते कैसा है, और जब आपका वीडियो राउंड में सिलेक्शन हो जाता है तब आप हमारे फाइनल राउंड में आप पहुंचते हैं। तो इस तरीके से पूरे झारखंड से हम लोग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोगों को बुलाते हैं और ये 3 दिन का सत्र चलता है। 3 दिन के सत्र में आर्टिकल 165 से 212 का जो प्रोसीजर है, आर्टिकल 165 में बताया जाता है कि कैसे बिल से एक्ट बनने का जो प्रोसेस है वो हम लोग पूर्ण रूपेण तरीके से वो मॉक होता है जैसे विधानसभा चलती है। हमारा टारगेट है सब लोगों को जिस भी तबके से आते हैं सबको क्वेश्चन आवर के बारे में, 0 आवर के बारे में सब लोगों को पता लगे। तो 3 दिन हम लोग रहने खाने की व्यवस्था करते हैं और 3 दिन ये सत्र बिल्कुल वैसे ही चलता है। तो पिछली बार हम लोगों ने ड्राफ्ट किया था झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी बिल, वो बिल से एक्ट बनने का प्रोसेस पिछली बार बताया गया था। इस बार हम लोग एक नई बिल जो जिस पर रिसर्च कर रहे हैं वो बिल पास होगा और उससे एक्ट बनने का प्रोसेस बताया जाएगा। मान लीजिए सीधे तौर पे युवा आपसे कैसे जुड़े और मतलब कि क्या क्या लाभ उनको मिलेगा, जरा स्पष्ट शब्दों में बताएं। अभी तक कितने हो गए? जैसे जितने भी 18 से 30 साल के जो भी कॉलेज में पढ़ने वाले बिल्कुल झारखंड के लोगों के लिए ये इवेंट है। तो जितने भी झारखंड के लोग हैं वो हमारे वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स अवेलेबल है, वो हमारे साथ में जुड़ते हैं। अभी हमारे साथ में पूरे झारखंड से 500 से 700 एक्टिव लोग जो लिटरली जिनका पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना या राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जिनको लीडरशिप क्वालिटी को इन्हांस करना है, तो हमारे प्लेटफॉर्म में वो ऐसा सारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी, फिशिंग को लेकर के अलग अलग संस्करण में अवेयरनेस को लेकर के हम लोग अलग अलग पैनलिस्ट को बुलाते हैं और वो सेमिनार ऑनलाइन वर्कशॉप्स के द्वारा आप हमारे साथ जुड़ करके अलग अलग चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी आपसे ऑफलाइन जुड़ना चाहे तो ऑफलाइन जुड़ना चाहे तो हर जिला में हमारे पास में एक टीम है, डिस्ट्रिक्ट टीम, डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर जैसे धनबाद में शिवांश हमारे साथ में है। तो उस तरीके से हमारे वेबसाइट पर लिस्ट जारी है जो हमारे मेंबर्स से 4-5 हमारे मेंबर्स हर जिला में है, उससे आप उनका नंबर भी दिया गया है, आप उससे ऑफलाइन जुड़ सकते हैं और हमारे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जुड़ने के लिए कोई अनिवार्य अर्हता, कोई योग्यता हम लोगों ने इस संस्करण के लिए हम लोगों ने 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसलिए रखा है बिकॉज बहुत बार हम लोगों ने ऐसा देखा कि कोई भी फॉर्म में कुछ भी लिख देता है, अपना नाम वो नहीं लिखता है। इसीलिए ऐसे लोगों को हटाने के लिए हम लोगों ने 100 रुपये का एक भुगतान फीस रखा है, जो सीरियस लोग इसमें
आएंगे और हमारा भी समय बर्बाद नहीं होगा, उनका भी समय बर्बाद नहीं होगा। पूरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम एडवोकेट कृषाणु आनंद हुआ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में अभी एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ संस्था में। और झारखंड में भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और हमारे साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं डायरेक्टर हूँ और हमारे साथ 2-3 वकील जुड़े हुए हैं, वकीलों का ये ऑर्गेनाइजेशन है। धनबाद के अग्रवाल धर्मशाला से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।